परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री, प्राणों की वो देवी जो 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में सतत प्राण रूप से विद्यमान है। समस्त संसार में जितनी भी हलचलें कहीं भी हो रही हैं, उन हलचलों को किन्हीं न किन्हीं शरीरों के माध्यम से संपन्न वो कर रहे हैं, अपनी अपनी जीवन क्रियाओं के माध्यम से। लेकिन सबके मूल में, सभी जीवों के मूल में जो प्राण हैं वो आदि शक्ति माँ गायत्री हैं। दोस्तों पहली बात कि यहाँ हम कोई देवी देवताओं से संबंधित कोई धार्मिक क्षेत्र विशेष की कोई यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ मैं बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों मेरे जीवन का एक मकसद है, एक उद्देश्य है, और मेरे जीवन का जो ये उद्देश्य है इसके ये दो हिस्से हैं जो आप सब लोगों को ये पीछे दिखाई दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आदि शक्ति माँ गायत्री, जिनकी कृपा हम सब पर बरस रही है, और उन्हीं के कारण ये जो भी हमें आपसे बात करनी पड़ी है, यहाँ मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, हमें सबको कुछ चर्चाएं हो रही है दुनिया में। अश्वमेघ यज्ञ अभी मुंबई में आयोजित परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में संपन्न हुआ है, और ये 2024 है दोस्तों। ये युग परिवर्तन की वो अवधि समय सीमा चल रही है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने संभवतः अंतिम ये भाग है युग विचार क्रांति अभियान का, युग निर्माण योजना का, और युग परिवर्तन का ये ठीक समय आन पहुंचा है। ऐसी एक विशेष अवस्था और एक ऐसे विशेष समय में हम आप सब लोगों को यहाँ हमारा मिलन हो रहा है धरती पे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने सतयुग की वापसी के रूप में भारतीय सनातन संस्कृति को विश्व संस्कृति पुनः कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जितने भी एस्पेक्ट्स जीवन में होते हैं, जितने भी मानव जाति के एस्पेक्ट्स हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने उन हर एस्पेक्ट्स पे अपने मत, अपने विचार दिए हैं, जो पूर्णतः आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले से जो यहाँ सनातन जो चल रहा है, जो मूल मौलिक सिद्धांत प्रकृति में, उसी सिद्धांत, क्योंकि यहाँ जो मानव आया है तो आज तक जो बताया गया है मानवों को वो सारा मिथ्या साबित होता है। अब जब सारी दुनिया भगवान श्री राम के अस्तित्व को मान लेती है, और भगवान श्री राम का अस्तित्व यहाँ 4,500-5 हजार साल पहले हुआ है, और यहाँ राम राज्य की स्थापना उन्होंने की है। सतयुग के बाद में, सतयुग में कोई राजा प्रजा दंड दांडिक नहीं था, तो यहाँ पर प्रथम बार जब राजनीति का प्रादुर्भाव भारत में हुआ। क्यों हुआ दोस्तों? परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात अच्छी तरह सिद्ध और साबित समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव ने मुख्यतः ये बात साबित कर दी है उसमें कि मानव धरती पे पहली बार जो है वो आर्यव्रत क्षेत्र में, अर्थात जो उत्तराखंड का जो नीचे का भाग है, वहाँ पर पहली धरती पे मानव आगमन के बाद में प्रथम बस्ती बसाई गई। वहाँ पेड़ों को काटकर उस स्थान पर पूरे विश्व में मानव जाति के प्रारंभ भारत में हुआ।
वो पहला मानव धरती पे जो आया वो है मनु। इस बात को जर्मनी वाले भी उसको मनस कहते हैं और अंग्रेज लोग उसको मैन कहते हैं, भारत में उसको मानव कहते हैं। और सारी धरती पे जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी प्रमाण धरती पर उपलब्ध हुए हैं, वो ये पुरातत्ववेताओं के भी जितने प्रमाण हैं, इतिहासवेताओं के भी जो प्रमाण हैं और बुद्धिजीवियों के भी जो मंतव्य हैं और जो दार्शनिकों के मत हैं, उनके अनुसार ये बात साबित हो जाती है कि यह कोई मछली बंदर से इंसान नहीं बने। ये डार्विन का जो सिद्धांत आपने पढ़ाया है बच्चों को, इसको शीघ्र से शीघ्र धरती से वापस लीजिए, तब तक बात बनेगी नहीं। ये चार्ल्स वाद, डार्विनवाद पढ़ा के लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से मानवों के मनों को गुलाम बनाकर, मानवों के मस्तिष्क की क्रियाशीलता को घटाकर केवल 4% से 5% से ज़्यादा मस्तिष्क नहीं किसी का मानव का आज चल रहा है, तो उसके पीछे जो कारक तत्व है वो है आपकी शिक्षण पद्धति, जो संभवतः पूरे विश्व में इन लोगों ने फैला दी है। ईस्वी का ही ये सारा का सारा दोष कहें या कुछ भी कहें, समय कहें या जो भी था, लेकिन ये 2000 वर्षों के बीच में ही मानवों को भ्रमित होना पड़ा है। और जो मानव धरती पर धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने आया था, उसका आप लोगों ने रोटी कपड़ा और मकान जीवन का उद्देश्य आज सारी दुनिया के मानव सुबह से शाम तक अपने इतने कीमती जीवन में हर मानव को धन आधारित जीवन पद्धति का गुलाम बनाया गया है। जो ये है वो पूंजीवाद की राजनीति। जबकि यहाँ पर राजनीति का प्रारंभ कैसे हुआ दोस्तों? यहाँ सतयुग के बाद में मानवों के, क्योंकि ये आर्यों की भूमि है, श्रेष्ठ मानवों की भूमि रही है, तो सबसे पहले मानवों के बीच में यहाँ सभी मानवों के बीच में 3 चुनाव संपन्न कराए गए, धर्म अधर्म, नीति अनीति। और दोस्तों एकात्म मानववाद के साथ मैं अपनी बात जारी करूँगा। धन्यवाद।